बहू, जरूरी नहीं कि मैं सास बन गई तो तुम मुझे बूढ़ी समझ लो। अजीब मुसीबत है, सास की सेवा करो तो सास को बुरा लग जाता है और न करो तो पतिदेव बुरा मान जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। माँ ने शुरू से यही सिखाया था, पर यहाँ तो सब उल्टा ही है। फोन पर बात कर रही अपनी बहू शिवानी की आवाज सुन रोहिणी जी के कदम ठिठक गए और सुबह नाश्ते के समय का चित्रण उनकी आंखों के आगे तैर गया। अरे माँ को हरी चटनी के साथ वो खजूर वाली चटनी भी साथ में दो, मैंने कल ही YouTube पर देखकर बनानी सीखी थी। अब माँ आप सबसे पहले चख कर बताइए कि कैसी बनी है, जब तक मैं रसोई से गर्मा गर्म समोसे लेकर आती हूँ। वाह, मजा आ गया बहू, मेरा 2 दिन से समोसे खाने का मन कर रहा था और तुमने आज बना भी लिए। ससुर सुधाकर जी खुश होते हुए बोले, एक बार मुझसे तो कहा होता मैं ही बना देती, आपको तो मेरे हाथों से बने समोसे बहुत पसंद थे, फिर अब क्या हुआ। और तुम शिवानी बहू, मुझे बुला लिया होता, मैं कुछ मदद कर देती। YouTube देखने की भी क्या जरूरत थी, मुझे खजूर की चटनी बनाना आता है, रोहिणी जी ने उदास होते हुए कहा। माँ मुझे पता है, पर अगर आपको बताती या फिर आपकी मदद लेती तो पापाजी के चेहरे पर जो खुशी है वो कहाँ देखने को मिलती। चलिए अब देर मत कीजिए, समोसे ठंडे हो रहे हैं, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। हाँ माँ, शिवानी बिल्कुल सही कह रही है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि शिवानी कुछ भी करती है, आपको अच्छा नहीं लगता, आकाश ने बीच में टोकते हुए कहा था। बेटे के मुंह से ऐसे शब्दों की उन्हें कतई भी उम्मीद न थी, पर वह कहीं न कहीं समझ गई कि गलती शायद उनकी ही है, इसलिए वह चुप्पी लगाकर बैठ गई थी। जहां टेबल पर सभी बहुत खुश और शिवानी की तारीफ कर रहे थे, वहीं रोहिणी जी न केवल ऊपर से दुखी थी, अपितु वह अंदर तक पूरी तरह टूट चुकी थी। चलिए अब मिलते हैं रोहिणी जी से। रोहिणी जी, जिन्होंने अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियों को न केवल बखूबी निभाया अपितु अपने बेटे आकाश को भी एक अच्छा और सफल इंसान बनाया, उसी का फल था कि वह अपने जीवन में बहुत खुश और सुखी थी। सुधाकर जी जैसा हमेशा साथ देने वाला जीवन साथी, माता पिता की आज्ञा मानने वाला आकाश जैसा बेटा, वही उनकी सेवा को हमेशा तत्पर शिवानी जैसी बहू, पर फिर भी रोहिणी जी को कुछ समय से खुश नहीं थी। वह जल्दी ही छोटी छोटी बातों पर खींचने लगाती या फिर बिना कुछ बोले उनकी आंखों से आंसू आ जाते, जिसकी वजह थी उनकी बहू शिवानी का उनका जरूरत से ज्यादा ध्यान और ख्याल रखना। वह रोहिणी जी को कोई भी काम करने ही न देती। जब कभी उनका मन होता कि वह रसोई में आकर सब्जी बना दे या फिर मठरी अचार बनाने में उसकी मदद कर दे, पर शिवानी पहले से ही YouTube आदि पर सीखकर सब कुछ बना लेती। उन्हें लगने लगा था कि बहू के आने से मानो उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। और फिर अब तो सुधाकर भी बहू की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना होगा, रोहिणी जी सोचते हुए शिवानी के कमरे में आ गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी बहू। कहीं रोहिणी जी ने कुछ सुन न लिया हो, यही सोच वह एकदम से हड़बड़ा गई। तुम मेरा, हमारे परिवार का बखूबी ख्याल रखती हो, इस बात की मुझे बेहद खुशी है, पर कहीं न कहीं तुम मेरे अधिकार मुझसे छीन रही हो और हो सकता है मुझे अभी आराम से खाना पीना सब अच्छा लगे, पर शरीर एक तरह की मशीन है। अगर इसे इसी तरह आराम की आदत पड़ गई तो कल को जब तुम्हारे बच्चा हो जाएगा और तुम उसमें व्यस्त हो जाओगी, तब तुम्हें मेरा इस तरह बैठकर खाना शायद अच्छा न लगे। इसलिए बहू, तुम चाहो तो थोड़ी बहुत मदद मुझसे रसोई और घर के अन्य कामों में ले सकती हो। अभी मैं सिर्फ सास बनी हूँ, बूढ़ी नहीं हुई। माँ, तो ये वजह है आपके चिड़चिड़ाने की। अच्छा हुआ माँ आपने मुझे बता दिया।
माँ तो थी नहीं मेरी, पर हमेशा उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि ससुराल में सास ससुर की सेवा ही मेरा पहला धर्म है। पर यही मेरे लिए आपकी नाराजगी का कारण बन जाएगा, मैं नहीं जानती थी। माँ, ये आपका घर है, जैसा आप चाहेगी वैसा ही होगा। शिवानी ने हंसते हुए रोहिणी जी को गले लगा लिया। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।